एक हाईवे से मैं होता हुआ जा रहा होता हूँ अपने ननिहाल, और रास्ते में एक पत्थर आ जाने की वजह से मैं गिरकर जो कि साइड में चला जाता हूँ। करीब 1 डेढ़ घंटे जो कि था, मेरी हालत जो थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ पर गिरा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी मुझे खबर नहीं थी। करीब आधे से 1 घंटे तक मेरे शरीर में इतनी जान नहीं थी कि मैं उठकर खड़ा भी हो सकूँ। वहाँ पर कई लोग जो थे आ जा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता है। काफ़ी देर मैं यूँ ही बार बार कोशिश कर रहा होता हूँ उठने की, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा होता है। सभी लोग जो थे वह एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि शराब पीकर पड़ा होगा, या फिर शराब पीकर गाड़ी चला रहा होगा। तरह तरह की बातें लोग करते हुए जा रहे थे, लेकिन मदद एक भी व्यक्ति नहीं कर रहा होता है। उसी प्रकार से एक लड़की जो कि एक पेड़ के बगल में एक हाईवे के किनारे बैठकर रो रही होती है। कई लोग आ जा रहे होते हैं, सैकड़ों की गाड़ियाँ पार हो रही होती है, लेकिन कोई भी उस लड़की की ओर मदद करने को हाथ नहीं बढ़ा रहा होता है। सभी लोग जो थे ठहाके लगा रहे होते, सभी हंस रहे होते, बार बार एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि वो उसका दिमाग जो है शायद कम हो, इस वजह से वो लड़की रोड के किनारे ऐसी बैठी हुई है और बिना आधे अधूरे कपड़ों में वह रो रही है। लेकिन कोई भी उस लड़की की भी मदद करने को तैयार नहीं होता है। तभी वहाँ से एक पुजारी जो कि गुजर रहा होता है, वह देखता है कि एक लड़की जो है वह पेड़ के किनारे बैठकर जो कि रो रही है। वह तुरंत, पुजारी जो होता है वह उस लड़की के पास पहुंचता है। वह लड़की जो होती है वह तुरंत देखती है कि आखिर सामने उसका कौन आकर बैठा, तो वह देखती है कि एक पुजारी है। वह उसे देखकर तुरंत अपने कपड़ों को जो थी, वह तुरंत अपने जो छोटे छोटे कपड़े वह पहने हुई थी, वह तुरंत अपने प्राइवेट पार्टों को वह झाँकना शुरू कर देती है। तो वह पुजारी जो था वह कहता है कि बेटी मुझसे घबराओ नहीं। जो वह तुरंत अपने ऊपर से एक गमछा निकालता है और तुरंत उस लड़की के ऊपर डाल देता है। वो लड़की समझ जाती है कि शायद यह पुजारी जो है वह मेरी मदद कर सकता है। वह पुजारी कहता है कि बेटी चलो, यहाँ पर कई लोग जो है तुम्हारी हालत को देखकर मजाक बना रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जो बगल में ही मेरा आश्रम है, वहाँ पर चलो, वहाँ पर तुम बैठकर कुछ आराम करना, मैं पुलिस को बुला दूंगा, तुम्हारी मदद पुलिस ज़रूर करेगी। पुजारी जो था वह अपने वहाँ के बगल में कुछ दूरी पर उसका आश्रम था, वह ले जाता है, बैठाता है, बैठाकर उसे पानी ला कर देता है। और तभी अंदर से जो पुजारी की जो जो मालकिन थी वह तुरंत वहाँ पर आती है और खाना देती है। वह लड़की खाना खाने से इनकार कर रही होती है, लेकिन किसी तरह से पुजारी जो था वह खाना उसे अपने हाथों से खिलाता है। बेटी जो हुआ सो हुआ, वह जो सारी चीज़ें जो है वह पुलिस के सामने बता देना, लेकिन खाना पर अपनी गुस्सा मत उतारो। वो लड़की जो थी वह धीरे धीरे 1-2 दाने खाती है, कुछ खाना खाती है। उसके तभी जो अचानक से जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उस लड़की के ब्लड बहना अचानक से शुरू हो जाता है, और जो दर्द पीड़ा था वह और भी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। जो लड़की बार बार करा रही होती है, हिम्मत हार रही होती है। इस चीज़ को देखकर वह पुजारी जो होता है तुरंत 100 नंबर पर डायल करता है। करीब आधे घंटे तक वह पुजारी 100 नंबर पर बार बार कॉल लगा रहा होता है, लेकिन कोई भी उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। कई जगह थानों में वह पुजारी जो था वह संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कहीं पर कोई भी पुलिस वाला जो कि उसकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा होता है। लेकिन किसी तरह से पास के थाने वाले के नंबर मिल जाता है उस पुजारी को, और वह पुजारी जो था वह सारी चीज़ों को बताता है कि मेरे पास एक लड़की जो थी रोड के किनारे मैं अपने आश्रम में लेकर आया हूँ, और इस तरह की हालत हो चुकी है, उसके प्राइवेट पार्टों से वह खून बहता हुआ जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और उसके आधे अधूरे कपड़े फटे हुए हैं, ऊपर के कपड़े नहीं थे, सिर्फ छोटे से जो स्कूल ड्रेस होता है वह पहनी हुई है। इस चीज़ को सुनकर पुलिस वाले जो थे तुरंत वहाँ से निकलते हैं और तुरंत उस पुजारी के पास पहुँच जाते हैं। फिर उस लड़की को ले जाकर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे, और तुरंत उससे पूछताछ भी की जाती है। जब पुलिस के सामने वह लड़की बताती है तो सभी के पैर तले जमी खिसक जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है मध्य प्रदेश के सतना की है। वहीं के रहने वाली गुड़िया जो अपने भाई, अपने दादा, अपने पिता के साथ रहा करती थी। उसकी माँ जो कि कुछ दिनों पहले इस दुनिया को छोड़कर जली जा चुकी थी। उसके पिता जो कि मानसिक हालत से बहुत ही कमज़ोर थे। वो अपने भाई, अपने दादा के साथ रहा करते थे, और वह अभी 8th क्लास में पढ़ रही होती है। वह रोज़मर्रा की तरह अपने घर से सुबह 8 बजे निकलती है अपने स्कूल को जाने के लिए, छात्रवृत्ति का फार्म भरने के लिए।
वह अपने घर से जा रही होती है बहुत ही खुशहाली भरी से। वह सोच रही होती है कि शायद मैं इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊं, तो सरकार जो है मेरी जितनी पढ़ाई के खर्चे होंगे वह सरकार उठाएगी। वह खुश इस चीज़ को सोचते हुए वह अपने स्कूल पहुंचती है, और स्कूल पहुंचकर जब अपने क्लास में पहुंचती है तो वहाँ पर जो वहाँ के टीचर होते हैं वह कहते हैं कि तुम्हारा जो है यहाँ पर जो कि एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, तुम्हारा नंबर अभी नहीं आया है। इस चीज़ को सुनकर जो वह लड़की होती है गुड़िया, वह वहाँ से वापस निकल जाती है, स्कूल से बाहर हो जाती है। लेकिन क्या पता था कि वह घर जाने की बजाय धीरे धीरे पास के स्टेशन पर चली जाती है। सतना के स्टेशन पर पहुंचकर वहीं पर एक गाड़ी में बैठ जाती है और वह उसे वहां से गाड़ी लेकर चली जाती है। ट्रेन चल रही होती है। वो गुड़िया को पता नहीं था कि वह लड़की जो है गुड़िया वह आखिर जा कहाँ रही है। गुड़िया भी जो थी वह अपने मगन से इधर उधर खिड़की से झांकते हुए चली जा रही होती है। ट्रेन करीब 600 किलोमीटर दूर जाकर उज्जैन में जाकर रुकती है। रात के करीब 3 बज रहे होते हैं। 3 बज रहे होते वह लड़की गुड़िया उतरती है उस ट्रेन से, और ट्रेन से उतरकर वह सीढ़ियों पर जाकर उज्जैन के रेलवे स्टेशन के सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। बैठ जाने पर वह इधर उधर ताकती है कि अब वह जाए तो जाए कहाँ। वह उसे अब घर की याद आ रही थी कि अब घर वह पहुँचे कैसे, लेकिन घर का पता सही से उसे मालूम नहीं था। उसे लगने लगा था कि अब वह किसकी मदद मांगे। तो वह वहाँ से उतरती है सीढ़ियों से, और वहीं के रात के अंधेरे में वह एक ऑटो पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे जाना है। तो वह ऑटो वाला जो होता है वह कहता है कहाँ जाना है बेटी। तो वह लड़की बताती है कि मुझे घर जाना है। जो वह लड़की से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वह लड़की कहती है आगे है। वो ऑटो वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वह लड़की कहती है ये ऑटो नहीं जाएगा। वह लड़की जो होती है गुड़िया वह फिर से एक दूसरा ऑटो पर बैठती है, वही चीज़ें दोहराती है। दूसरा ऑटो पर भी वही चीज़ होता है। वह ऑटो वाला उस लड़की को उतार देता है। फिर तीसरा ऑटो पर पहुंचती है। तीसरा ऑटो पर भी वही चीज़ें होता है। तीसरा ऑटो वाला भी वह तैयार नहीं होता है ले जाने को। इसी तरह चौथी ऑटो पर वह बैठती है, लेकिन वह भी ऑटो इनकार कर देता है। वह 5वीं ऑटो पर जाकर बैठती है और कहती है कि अंकल मुझे कुछ दूर जाना है, आगे मेरा घर है, वहाँ मुझे पहुँचा दो। जो ऑटो वाला था वह कहता कि आखिर तुम्हारा मोहल्ला क्या सा है, वो आखिर तुम बताओ। तो वह लड़की जो होती है गुड़िया वह कहती है कि मालूम नहीं है, लेकिन आगे मेरा घर है, वहाँ पर मुझे पहुँचा दो। तो वह जो ऑटो वाला होता है वह समझ जाता है कि ये लड़की जो है वो भाषा कहीं और का बोल रही है, जो यहाँ का ये प्रॉपर नहीं लग रही है। इस चीज़ को वह सोचकर वह उस लड़की का फ़ायदा उठाने का सोचता है और वहाँ से ऑटो को चालू कर देता है। ऑटो को चालू कर वह सुनसान इलाके में ले जाता है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान जो कि नज़र नहीं आ रहा होता है। जो कि जंगल का इलाका था, पेड़ पौधे बहुत सारे थे। वह उस लड़की को उतारता है, तो वह लड़की जो थी वह इनकार करती है कि मैं यहाँ पर नहीं उतरूँगी। वह ऑटो वाला जो था वह इधर उधर उसे छूना शुरू कर देता है। तो वह उस चीज़ पर जो कि एतराज़ जताती है कि ये तुम चीज़ ठीक नहीं कर रहे हो। वह जो उसे कहना होता है वह लड़की कहती है, लेकिन वह ऑटो वाला उस लड़की पर रहम नहीं खाता है और वह उस लड़की को उतार कर पास के जंगल में ले जाकर उसके साथ जो कि संबंध बनाना शुरू कर देता है। करीब 1-1.5 घंटे तक वह लड़की के साथ इस तरह की चीज़ें करता हुआ रहता है, और वह ऑटो वाला उतना हो जाने के बाद वह ऑटो वाला अपने ऑटो को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। वहाँ से चले जाने के बाद वह वहाँ से किसी तरह से उठती है, और उठते हुए उसके फटे पूरे कपड़े थे और शरीर पर आधे अधूरे कपड़े को पहनती हुई वह सीधे हाईवे के किनारे पर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर कई लोगों से वह हाथ देती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा होता है। काफ़ी देर मदद मांगते हुए वह जब वह थक जाती है तो वहीं के पेड़ के किनारे वह बैठ जाती है। सुबह के करीब 6 बजने के होते हैं। सभी लोग जो थे आ जा रहे होते हैं, सभी उस लड़की को देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उस लड़की को मदद करने को उस वक्त तैयार नहीं हो रहा होता है। लेकिन खुदा कहते हैं कि खुदा जब जो किसी न किसी को ज़रूर भेजता है मदद करने को, तो वहीं पर तुरंत पहुंचता है एक पुजारी, और वह पुजारी उसका मदद करता है और वह पुलिस थाने में उस लड़की को दे देता है। पुलिस तुरंत 72 घंटे के अंदर उस वहाँ के कई सीसीटीवी कैमरे, करीब 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, और तुरंत उस ऑटो वाले को भी धर दबोचा जाता है। धर दबोचने के बाद वहीं पर एक स्थानीय जो कि पुलिसकर्मी थे वह उस लड़की का जिम्मेदारी आज उठा रहे हैं। सबके सामने, मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि मैं उस लड़की का जो कि जितनी पढ़ाई की खर्चा होगी, खान पीन की होगी, पूरी ज़िंदगी मैं उसे जो कि
देखभाल करूँगा, उसके खर्चे उठाऊँगा। लेकिन उस वक्त कहाँ थी जब उस लड़की के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही होती है। कोई लड़की कहीं और से चली आती है और उस ऑटो वाला इस तरह की चीज़ें वह फ़ायदा उठा लेता है। उन ऑटो वाले के साथ क्या होना चाहिए, क्या सबक उस ऑटो वाले को मिलना चाहिए, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। जो कि आज पुलिस कस्टडी में वो है और इसके साथ क्या होना चाहिए, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। उसे किस तरह की सज़ा होनी चाहिए, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।